मैं समझता हूँ न्यास जो है वो इस पर विचार कर रहा है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। हमारे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। कुछ वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी न्यास विचार कर रहा है, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर रेलिंग की व्यवस्था कैसी हो, कितनी लाइनें हों, किस प्रकार से कोई यदि एक दिशा में उत्तर या दक्षिण दिशा में अपनी चीज़ें अपनी वस्तुएं रख कर के ऊपर जाता है तो वह वापस कैसे आकर के उसे लेगा। ये सब प्रशासनिक विषय हैं जो न्यास में श्री चंपत राय जी के स्तर पर विचाराधीन है। मेरा अनुमान है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा मिल जाएगी। देखिए, एक तो यहाँ पे कि सप्त ऋषि आश्रम है, वहाँ पे तो पहले से ही अब बन गई, वहाँ पर जो पुष्करणी जिसे कहते हैं उसकी व्यवस्था हो गई है। यदि आपका संकेत, आप सभी का संकेत पंचवटी वाटिका की ओर है तो वहाँ उसको मैंने देखा है। वह स्थान शायद झील तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से जो वाटर बॉडी होती है या रिजर्वायर होता है उस प्रकार हम लोग उसे कंजर्व करना चाहते हैं कि जैसा है वैसा ही उसको कंजर्व कर लें, जिससे पशु पक्षी जो वहाँ पर आकर पानी वगैरह पीते थे उनको ये सुविधा मिल जाए। हम जो पंचवटी वाटिका है उसमें वहाँ के पौधे, वहाँ की जो व्यवस्था, मतलब भूमि की व्यवस्था, ऊंचा नीचा जिसको कहते हैं, उसमें हस्तक्षेप बहुत नहीं करना चाहते। प्रकृति को प्रकृति जैसा ही हम लोग स्वीकार करके वाटिका को सौंदर्यीकरण की ओर ले जाएंगे। जीएमआर के लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और लगभग 1 माह में मास्टर प्लान पूरी वाटिका जो है वो बन जाएगी। कि भूतल पे रामलला हैं, भगवान रामलला, और प्रथम तल पे उनका पूरा परिवार या राम दरबार और उनके सेवक हनुमान जी हैं, और दूसरी तल पे केवल गर्भगृह में ऐसे ग्रंथ जो अपने परिभाषा में रेयर कहलाएंगे और जो भगवान राम से संबंधित होंगे, उसकी उपलब्धि जो भी मिलती है उसको वहाँ पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से सभी तलों का जो है वो कैसे सदुपयोग होगा उसका निर्णय हो चुका। भारत सरकार की बहुत संस्थाएं हैं जिन्होंने कि सहयोग दिया है। ऐसे तो आप जानते हैं आईआईटी भी केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है। आप जानते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है। आप जानते हैं नेशनल रॉक मैकेनिक्स जो मैसूर की, जिन्होंने पत्थरों का प्रमाणीकरण किया, वह केंद्रीय व्यवस्था है। एएसआई के लोग वर्तमान में आज आए हुए हैं और वह देखना चाहते हैं कि जो पुराना मंदिर, जो अस्थायी मंदिर है, उसको किस प्रकार से हम कंजर्व करेंगे, किस प्रकार से लोगों को पिछले 500 वर्ष का इतिहास हम बता पाएंगे। तो जो वहाँ मंदिर छोटा, जहाँ आप सब ने भगवान का दर्शन किया है, उसके कंजर्वेशन का कार्य आज एएसआई देखने आए हैं, वह सहायता देंगे। अनेक मंत्रालयों ने भी सहायता दी है भिन्न भिन्न प्रकार से। रेल मंत्रालय ने, जो लोहा का विभाग है उन्होंने, जो ब्रॉन्ज का विभाग है उन्होंने, यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय की एक संस्था है मिढानी,
जो धातु मिश्रण का निर्माण करती है, उसके माध्यम से हम लोग टाइटेनियम की जाली बनवा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की इस प्रकार से तो सहायता है, लेकिन ये आप कदापि न समझें कि कोई वित्तीय सहायता है। जो भी निर्माण या जो भी सहायता की जा रही है, उसका जो भी एक तरीके से व्यय है, पूरी तरीके से वह भुगतान ट्रस्ट कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।